एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो गाइज ये है अर्ली मॉर्निंग से 6 बजे का रूटीन। तो यहाँ मैं पोछा लगा रही हूँ और मैं रोज़ की तरह 5 बजे ही उठी हूँ। कुछ काम मेरे ख़त्म हो चुके हैं तो अभी मैं पोछा लगा के बस चलूँगी नहाने के लिए। और नहाने से पहले मुझे कुछ कपड़े धुलने थे क्योंकि मैंने कुछ कपड़े बाल्टी में रात में ही भिगो दिया था। और कुछ ऐसे कपड़े थे जिसके कलर वगैरह ख़राब नहीं होते थे, तो बस वही सारे कपड़े मैं यहाँ धुल लूँगी और धुलने के बाद फिर मैं नहाऊँगी। आज चूँकि संडे है तो ये मेरा संडे पूरे दिन का ब्लॉग आज आप लोगों तक पहुंचेगा। पूरे दिन मैंने जो भी किया और क्या क्या कैसे किया वो सारा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो गाइज अभी मैं नहा के आ चुकी हूँ। तो मेरी बिंदी गिर गई थी तो मैं यहाँ थोड़ा बिंदी और सिंदूर लगा लूँगी। बाल धुल के मतलब बाल खोल के और सुखवा के इसके बाद हमें करना है पूजा। पूजा करने के बाद मुझे बनाना है सुबह का नाश्ता। आज चूँकि संडे है तो आज बेटे को मेरे कोचिंग भी नहीं जाना था तो इसलिए मैंने थोड़ा सा और भी काम कर लिया है सुबह का। जो मतलब दिन में मुझे दूसरा काम करना, आज तो कुछ और अधिक काम मुझे मेरा हो जाएगा संडे की वजह से। तो यहाँ पूजा वगैरह मैंने सब कर लिया है और इस टाइम बज रहे हैं दिन के 11 बजे तक हमने मंदिर को बंद कर दिया था, सेंड करवा दिया था। जैसे कि मुझे कल के ब्लॉग में मुझे एक सिस्टर ने कहा था कि मैं मंदिर को पूरी तरीके से बंद ना किया करूं, तो सिस्टर मैंने पूरी तरीके से बंद नहीं किया है, मंदिर को ऐसे ही शयन करवाया है। और तो आज मैंने कुछ मंदिर के लिए सामान मंगवाया था। मेरे मंदिर में जो पूजा के टाइम मैं जलाती हूँ धूप बत्ती वगैरह वो सारा ख़त्म हो गया था। तो कई दिनों से मैं अपने हस्बैंड से कह रही थी तो वो आज जाकर ले आए हैं। तो वो थोड़ा अधिक क्वांटिटी में ला दिए हैं क्योंकि लॉकडाउन का कोई भरोसा नहीं है। सुनने में आ रहा है कि शायद 15 तारीख तक कर्फ्यू भी लग सकता है, कोई ठीक नहीं है। तो ये लोहबान का फ्लेवर है, लोहबान की धूप बत्ती इस बार हमने मंगवाया है क्योंकि इसकी खुशबू बहुत अच्छी होती है। और ये लोहबान कटोरी वाली है, इसे मैं शुक्रवार को शाम के टाइम में ज़रूर जला के पूरे घर में इसका धुनी दिखाती हूँ। और ये स्टिक वाली धूप बत्ती है तो इसका फ्लेवर भी मुझे अच्छा ही लग रहा था। डिब्बा खोलते ही इसमें से अच्छी खुशबू आ रही थी। और लोहबान तो जलाने के बाद जैसे घर का पूरा वातावरण ही चेंज हो जाता है, माहौल बिल्कुल खुशनुमा भी हो जाता है, इसकी खुशबू भी खूब अच्छे से फैलती है। तो ये सारी धूप बत्तियाँ मुझे अच्छी लगी थी तो ये मैं आप लोगों के साथ इसलिए शेयर कर रही हूँ कि जो मैं यूज करती हूँ पूजा में तो वही मैं आप लोगों को दिखा रही थी। तो इसमें देखिए एक पैकेट में 20 पीस की स्टिक है, 2 फ्लेवर एक साथ है इसमें। तो ये भी मुझे अच्छा लगा, ठीक लगा। कितने का है ये मुझे पता नहीं। और ये छोटी सी कटोरी है उसमें धूप बत्ती खोसने के लिए। तो यहाँ मंदिर का सारा काम ख़त्म करने के बाद मैं रोटियां बनाने आ गई हूँ क्योंकि थोड़ा लेट में ही सबने नाश्ता किया। तो पहले मैंने गाय वगैरह को दिया है। तो अब ये ब्लॉग मेरा है शाम 4 बजे का टाइम हो रहा है इस टाइम। और उसके बाद मैं कंटिन्यू नहीं कर पाई थी ब्लॉग को। तो मेरे हस्बैंड ने चाय मांगा था तो बस उनके लिए मैं चाय बना रही हूँ और बच्चे चाय नहीं पीते हैं तो बच्चों के लिए मुझे रसना बनाना था। तो छोटा वाला बेटा अचानक आके बोलने लगा कि मुझे रसना बना के दे दीजिए। और कल सुबह के लिए मैं चना भिगो के रख रही हूँ। चना थोड़ा मुझे मतलब कच्चा चना में जैसे कि कई तरीके से लोग बना के खा सकते हैं तो वो चना वगैरह मैं भिगो के रख दी हूँ। और आज शाम के दीपक जलाने के टाइम जो भगवान जी का जल बदलते हैं तो ये बिस्किट आया था तो मैं इस बिस्किट को ही खोल के अभी तुरंत न्यू पैकेट है तो मैं किसी को भी खाने के लिए मैंने नहीं दिया है। और तो इसे मैं भोग लगा दूंगी और जल बदल दूंगी। और अभी 1 घंटे बाद मैं यहाँ दीपक जलाऊंगी। और थोड़े नाश्ते वगैरह आए थे तो उन्हें भी अभी मुझे रखना है। ये सारा फैला हुआ है, चाय भी बन गया है गाइज, आप लोग भी आइए चाय पी लीजिए। तो मैंने हस्बैंड को चाय दे दिया और यहाँ बच्चों के लिए मैं रसना घोल के रख दे रही हूँ और बच्चे आराम से लेके अपना पी सकते हैं। तो ये मेरा सुबह से शाम तक का रूटीन था। आज भी पूरा टाइम मुझे कुछ ना कुछ करते ही बीत गया है, निकल गया पूरा टाइम, ऐसे ही पता ही नहीं चला। और अभी मुझे बनाना है मक्खन। थोड़ी मलाई मैंने इकट्ठी करके रख दी थी। तो यहाँ छोटा वाला बेटा बहुत तंग कर रहा था, बार बार मुझे परेशान कर रहा था कि ये करिए वो करिए ऐसे कीजिए। वो रहता ना तो वो आगे पीछे लगा रहता और कुछ न कुछ तंग करता ही रहता है हमको। तो वो देखिए मुझे बता रहा था ऐसे कीजिए तो ऐसे रसना थोड़ा सा गिर गया था तो मैंने उसे ही दे दिया कि ये लो तुम ही शेक करके तुम ही बना लो, तुम ही पी लो। तो वही लेके भागता है जब उसे पता चलता है कि कैमरा ऑन है। तो यहाँ अब मैं आ गई हूँ दोबारा से किचन में। चाय वगैरह पीने के बाद और थोड़े बर्तन वगैरह भी मैंने क्लीन कर लिए हैं। तो यहाँ मैं बनाने जा रही हूँ चाय का मसाला। यहाँ छोटी इलायची, लौंग, बड़ी इलायची और काली मिर्च हमने लिया है क्योंकि चाय का मसाला हमारा ख़त्म हो गया था। तो इसे मैं थोड़ा सा गर्म कर लूँगी। गर्म सिर्फ इतना ही करेंगे कि मसाला हम इसको अच्छे से मिक्सी में महीन पीस सके, तो उतना ही मुझे गर्म करना है, अधिक इसे गर्म नहीं करना है। और यहाँ पे इस टाइम पे बज रहे हैं शाम के 7:30।
और अभी डिनर भी हमारा रेडी नहीं हुआ है, तो मैं ये सारा काम फिनिश कर लेती हूँ। और साथ ही साथ मुझे मक्खन निकालना था, क्योंकि कल से सावन का सोमवार भी लग जा रहा है, तो थोड़ा टाइम भी थोड़ा कम मिलता है व्रत व त्यौहार की वजह से। तो मसाले मैंने भून लिए हैं, मसाले थोड़ा सा नॉर्मल हो रहे हैं, तब तक मैं इसे बड़े बाउल में निकाल लेती हूँ सारी मलाई। ये मलाई हमारे ने 1 हफ्ते में सारी इकट्ठी की है। तो यहाँ पे ऐड कर दूंगी साथ में बर्फ़ के कुछ क्यूब हम यहाँ पे ऐड कर देंगे, जिससे ठंडक की वजह से सारे मक्खन आराम से और जल्दी जल्दी निकल आएंगे। तो एक छोटा ट्रे हमने यहाँ पे ऐड कर दिया है, और फिर उसे मैं हाथ से ही आज मिलाऊंगी। कोई भी मिक्सर वगैरह मैं यहाँ यूज़ नहीं करूँगी, क्योंकि हाथ से मुझे लगता है ना कि थोड़ा जल्दी जल्दी हो जाता है। तो ये अब देखिएगा, अभी तो बहुत ठंडा है, मेरे हाथों में बहुत ठंडी लग रही थी, तो मैं थोड़ा रुक रुक जा रही थी बीच बीच में। और ये देखिए आप, मक्खन बिल्कुल बन के रेडी हो गया है। तो गाइज़ आप लोग भी देखिए। और इधर हमने मसाले भी मुझे अभी पीसना है, तो मक्खन हम बना लूँगी। और घी मैं सोच रही हूँ इस बार नहीं निकालूंगी, बच्चों से पूछूंगी पहले, बच्चे अगर ऐसे खाना पसंद करेंगे तो ऐसे ही खिला दूंगी, और नहीं तो फिर बाद में इसका घी निकालूंगी। और वैसे पहले तो इसे मुझे लड्डू गोपाल को ही भोग लगाना है माखन का, माखन और मुसरी उनको भोग लगाने के बाद ही मैं सबको दूंगी, और इसके बाद मैं मसाले पीस लूँगी। तो गाइस चलिए, आप लोग आगे का ब्लॉग एंजॉय कीजिए। और ये ब्लॉग आप लोगों को कैसा लगता है मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर भी कीजिएगा। जो लोग नहीं हो वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ कुछ देर बाद आप लोगों से। वेलकम बैक गाइस, कैसे हैं आप लोग। तो गाइस इस समय बज रहे हैं रात के 9:30। कल भी मैंने ब्लॉग की एंडिंग एकदम रात में की थी, और आज भी कर रही हूँ। एक्चुअली में दिन भर मतलब निकल गया, टाइम नहीं मिला, फुर्सत नहीं मिला। तो आज जो मैंने दिन भर किया वो आप लोगों के साथ शेयर किया है। और कल के वीडियो में जो मुझे कमेंट्स आए थे, वो कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत खुशी हुई कि आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आता है, अच्छा लगता है। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, आप सभी का इस प्यार और इस सपोर्ट के लिए और इस अपनेपन के लिए थैंक यू, दिल से शुक्रिया। और हाँ, मुझे कमेंट्स आया था कि क्या आप लड्डू गोपाल को रात में सुलाती नहीं हैं क्या लेटा के। तो मैं सच बताऊं तो मैं लेटा के उनको नहीं सुला पाती हूं, क्योंकि आप लोगों ने देखा होगा कि मंदिर कितने छोटे हैं हमारे, और मैंने किचन में ही एडजस्ट करके रखा है। वो कहते हैं ना कि जाही विधि राखे राम ताही विधि रखियो। तो मैं इन चीज़ों पे बहुत अमल करती हूँ। और सच पूछिए तो जगह की कमी नहीं है, जगह है, बट मैं मंदिर को वहीं रखना पसंद करती हूँ जहाँ मैं खुद रहती हूँ, जिससे मैं हर समय भगवान जी का ध्यान रख सकूँ और उनके ऊपर मेरा ध्यान लगा रहे, उनका स्मरण मैं करती रहूँ। तो इसलिए मैंने वहाँ रखा है। और वो वाला एरिया वास्तु के हिसाब से मेरा ईशान कोण है, तो हमारा मंदिर वहीं सही पड़ता है। तो मंदिर बहुत छोटे से एरिया में हमने बना के रख रखा है। वैसे मेरे अरमान बहुत अधिक है। अब कान्हा जी की इच्छा है, कान्हा जी आगे अगर ऐसे मतलब इससे अधिक व्यवस्था करवाना चाहते हैं तो वो खुद ही करवाएंगे अपने। और मेरा तो बहुत मन है कि मैं क्या कहती हूँ एक बेड लगाया करूँ और सोफ़ा वगैरह लूँ, बट ऐसा हो नहीं पा रहा है। तो कान्हा जी जब चाहेंगे तो वो अपनी व्यवस्था खुद ही कर लेंगे, हम क्या कर सकते हैं। और वो तो मतलब कहने का मतलब है, आप लोग समझिएगा, भगवान राम रहते तो थे अयोध्या में, बट 14 साल उन्हें वन में रहना पड़ा। और एक समय ऐसा आया कि उन्होंने सबरी की कुटिया में जाके सबरी के जूठे फल खाए थे। तो भगवान हमेशा भाव के भूखे होते हैं, ना कि हमारे मतलब वो क्या कहते हैं आडंबरों के भूखे नहीं होते हैं। तो मैं ये मानती हूँ, इसीलिए मेरे पास थोड़ा जगह कम है, एरिया कम है, और जितने अच्छे से जितने सुंदर तरीके से मैंने मंदिर को रख रखा है और जितना मैं कर सकती हूँ उतना मैंने किया है। और आगे कन्हैया जी की मर्जी, उनकी जो इच्छा होगी आगे होता जाएगा। मैं करने वाली कौन होती हूँ। तो मैं भगवान लड्डू गोपाल को शयन नहीं करवाती हूँ, उसी सिंहासन पे वो रहते हैं। मैं उन्हें प्रणाम करके मंदिर का डोर बंद कर देती हूँ। और मुझसे एक सिस्टर ने कहा था कि दी आप वहाँ से जहाँ मंदिर में के अंदर जो आपने बास्केट रखा है उस बास्केट को हटा दीजिए तो मंदिर और सुंदर हो जाएगा। तो सिस्टर मैंने वो बास्केट हटा दिया है, बास्केट नहीं है वहाँ पे। आप ये मुझे पहले भी लगा था, बट मैं थोड़ा इस वजह से रखती थी कि थोड़ा धूल गर्दे वगैरह नहीं पड़ेंगे, सेफ्टी रहेगी। लेकिन आपने कहा तो मैं आपके एडवाइस को हमने माना और वहाँ से वो बास्केट हमने हटा दिया है। मंदिर थोड़ा सा एरिया भी मिल गया है मुझे और पहले से अब सुंदर भी लग रहा है। तो गाइस आई होप कि आप लोगों के सवालों का जवाब हमने दे दिया है। तो मिलती हूँ फिर अगले ब्लॉग में। और वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा।
और जो लोग न्यू हुआ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा। तो इसी उम्मीद के साथ मिलती हूँ फिर अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर, घर में रहिए और सुरक्षित रहिएगा।